हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ई कॉमर्स मॉडल के बारे में, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कंज्यूमर टू बिजनेस क्या होता है, मतलब सी टू सी क्या होता है, सी टू बी क्या होता है, बी टू सी क्या होता है और बी टू बी क्या होता है। आई होप कि आपको पूरा मॉडल समझ में आ चुका होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेड साइकिल। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या है, ट्रेड साइकिल के बारे में। ठीक है, तो ट्रेड साइकिल कुछ नया नहीं है आपके लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं आपके सारे यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हैं, जितने वर्ड यहाँ पे टर्म्स हैं, मैं उसको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नया नहीं है। तो क्योंकि हम रोज शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं, तो जो जो स्टेप फॉलो करते हैं, जो जो टर्म वहाँ पे क्या करते हैं, वन बाय वन प्रोसेस होता है। अगर उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक सिक्वेंशियल रूप दे देते हैं, वही क्या होता है, आपका ट्रेड साइकिल हो जाता है। ठीक है, तो आइए पहले हम ट्रेड साइकिल को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे किसी भी टाइप की आपकी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करूँ, ऑफलाइन या ऑनलाइन की बात करूँ, तो ये आपके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। ठीक है, ईएम है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, कोई ऑफलाइन सिस्टम है, शॉप है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक कस्टमर मान लेता हूँ, ये कि आपका एक कस्टमर है। ठीक, देखिए सबसे पहले होता क्या है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज परचेज करनी है, इनको सेल करनी है, तो उसमें पूरा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, मैं नॉर्मल एक शॉप की बात कर रहा हूँ। आप जाते हो किसी शॉपिंग मॉल में, जाते हो कोई प्रोडक्ट खरीदने, तो मैं उसकी ही बात यहाँ पे कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मेनली ये आपके पास क्या हो गया, देखा है, मार्केट हो गई या बिजनेसमैन हो गया, और ये क्या हो गया, आपका कस्टमर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है कि आप प्रोडक्ट सर्च करते हो। आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को सर्च करते हो। तो ये पहला स्टेप है कि आप सर्च करते हो। ठीक, सर्च करने के बाद अगर आपको कोई चीज़ मतलब पसंद आ जाती है, सर्च करते हो, तो आप उसके बाद निगोशिएशन भी करते हो। सर्च करने के बाद क्या करते हो, आप निगोशिएशन करते हो। दूसरा स्टेप क्या होता है, निगोशिएट करना। निगोशिएशन मतलब होता है जैसे आप मोल भाव करते हो ना, यार थोड़ा कम कर दो, ठीक है, ये इस तरह से लगा लो, ये इतने का कर दो, ठीक है, वो सारी चीजें। तो निगोशिएशन। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आपका जो पूरा पूरा ट्रेड साइकिल है, ये जो आपके ट्रेड साइकिल है, इसको 4 फेजेज में डिवाइड किया गया। पहला फेज है प्री सेल। पहला फेज क्या है, प्री सेल। प्री सेल का मतलब अभी भी आपकी क्या हुई, खरीदारी, सेलिंग परचेजिंग नहीं हुई है, उनके पहले की कहानी क्या होती है कि आप सर्च करते हो और निगोशिएट करते हो, निगोशिएशन करते हो। ठीक है, वहां पर जाकर के कि यार पहले प्रोडक्ट देख लिया, कुछ सही लग रहा है, उसका निगोशिएशन कर लेते हो, मोल भाव कर लेते हो, भाई कितने में दोगे आप। ठीक है, इस तरीके से करते हो। यहाँ पे भी सेलिंग नहीं हुई है, प्री सेल की मतलब सेल के पहले की कहानी है। ठीक है, तो ये पहला फेज हो गया आपका। ठीक है, दूसरा फेज होता है एग्जीक्यूशन। दूसरा फेज क्या होता है, एग्जीक्यूशन। ये तो टेक्निकल टर्म है आपके लिए। ठीक, क्या है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूशन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि इसके बाद अगर आपको निगोशिएशन कर लिया आपने, ठीक है, अगर आप में तालमेल हो गया, तो आप क्या करते हो, ऑर्डर करते हो। क्या करते हो आप यहाँ पे, ऑर्डर करते हो। तीसरा स्टेप क्या हो गया, आप क्या करते हो, ऑर्डर करते हो। ठीक है, जैसे आप ऑर्डर करते हो, तो ऑर्डर करने के बाद आपको वो प्रोडक्ट क्या होता है, डिलीवर होता है। क्या होता है, डिलीवर होता है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जीक्यूशन के अंतर्गत आता है। हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, डिलीवर होता है। ये किसके अंदर आ गया, आपका एग्जीक्यूशन के अंदर आ गया। ठीक है, तो मतलब अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, हम ऑर्डर कर रहे हो, हमें क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। क्लियर बात है यहाँ तक। यही तो करते हो यार, पहले सर्च करते हो, फिर मोल भाव करते हो, निगोशिएशन करते हो, फिर ऑर्डर देते हो, भाई ये चीज़ मुझे पसंद है, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये मुझे दे दो आप। तो वो क्या करता है, आपको डिलीवर करता है। डिलीवर करने के बाद क्या होता है, सेटलमेंट होता है। अगला स्टेप क्या यहाँ पे होता है, तीसरा फेज क्या है आपका, सेटलमेंट का है। तो सेटलमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यार चलो ठीक है, आप डिलीवर हो गया सामान, तो ये आपको एक इनवॉइस जनरेट करता है। इनवॉइस का मतलब यहाँ पे होता है कि यार आपको एक रसीद देता है। इनवॉइस का मतलब समझ लो, ऐसे ही समझ लो आप इनवॉइस यहाँ पे कि एक रसीद देता है, उस पर प्रोडक्ट के नाम लिखे होते हैं और हर प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस लिखी होती है, और आपको यहाँ पे टोटल प्राइस लिख के दे दी जाती है। तो ये आपका इनवॉइस हो गया, ये आपको दिया जाता है। अगर कहीं कहीं पे नहीं भी दिया जाता, जैसे आप सिंपल सी बात है, एक शूज लेने गए, हो सकता है आपको नॉर्मल सी शॉप हो, वहाँ पे सीधे क्या करे भाई, सामान दे दिया, पेमेंट कर दो, इनवॉइस ना दे आपको। लेकिन हाँ, जो एक प्रोसेस होता है, वर्किंग होती है, उसमें इनवॉइस जनरेट होता है। इनवॉइस जो आपको देता है, तो अब आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। आप क्या करते हो यहाँ पे, पेमेंट करते हो। ये आपका फिफ्थ था, ये आपका सिक्स स्टेप हो गया। आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। ठीक है, तो ये पेमेंट और इनवॉइस आ गया, ये सेटलमेंट के अंदर आ गया। चलो ठीक है, आप लोग सेटिस्फाई हो गए, भैया हाँ इनवॉइस दे दिया आपने, पेमेंट कर दिया, आपका वर्क हो गया। इसके बाद एक स्टेप और यहाँ बचता है, एक स्टेप यहाँ पे एक और बचता है, क्या है, आफ्टर सेल का है। आफ्टर सेल
टोटल ट्रेड साइकिल 4 फेज में कंप्लीट होती है, प्री सेल, एग्जीक्यूशन, सेटलमेंट और आफ्टर सेल। आफ्टर सेल मतलब ये होता है, जैसे देखिए किसी प्रोडक्ट पे क्या होती है, वारंटी होती है, ठीक है, क्या होती है, वारंटी होती है, या कोई सर्विसेज देते हो यार कि जब तक ये क्या होगा, अगर इसमें कोई खराबी आती है मैं इसको बना दूंगा, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मेंटेनेंस मतलब वही, ठीक है, आपके पास क्या हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ठीक, ध्यान रखना। तो इस तरीके से अगर आप आफ्टर सेलिंग भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, ये सब किस में आता है, आफ्टर सेल में आता है। अच्छा आप रियल बताओ, यही तो होता है, पहले आप किसी शॉप पे जाते हो तो सर्चिंग करते हो प्रोडक्ट की, कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, वहाँ पसंद आने वाला होता है, आप निगोशिएशन करते हो, ठीक है, मोल भाव करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, पसंद आ गया, सेलेक्ट कर लिया, आपने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद क्या होता है, आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, फिर आपके पास एक रसीद आती है, भैया ये आपका क्या हुआ, पेमेंट हुआ, और आप क्या पेमेंट करते हो, ठीक है। उसके बाद भी एक ऑप्शन ये रहता है कि आपको वारंटी वगैरह, ठीक है, आपको दी जाती है, सर्विसेज दी जाती है, मेंटेनेंस किया जाता है आपके प्रोडक्ट का, आपकी सर्विस का। आई होप कि इतनी बातें वो क्लियर हो चुकी हैं, ट्रेड साइकिल का मतलब क्या होता है। इसी को आप बोल सकते हो कि आपका जो बिजनेस प्रोसेस है, जो सेलिंग परचेजिंग का प्रोसेस है, उसके आप स्टेप बाय स्टेप टर्म को क्या करो, आप एक सिक्वेंशियल प्रोसेस में अरेंज कर दो, वही क्या हो गया आपका ट्रेड साइकिल हो गया। साइकिल मतलब यही चलता रहता है, ये सिस्टम में यही चलता रहता है, फिर से कोई नया बंदा आएगा, फिर से यही करेगा, फिर से यही करेगा, यही क्या आपका ट्रेड साइकिल होगी। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, ट्रेड मतलब यहाँ पे क्या होता है, व्यापार, मतलब आप जो व्यापार होता है उसकी प्रोसेस क्या होता है, उसकी साइकिल क्या होती है। तो चलिए यहाँ पे मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि एग्जाम, यार एग्जाम में हमें लिखना भी होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे रिटन डेफिनेशन में इसकी दे दे रहा हूँ, किसकी, यहाँ पे ट्रेड साइकिल की। ओके, तो देखिएगा, अगर बात हम यहाँ पे कर रहे हैं ट्रेड साइकिल की, तो सबसे पहले एक पहली लाइन समझिएगा, अ ट्रेड साइकिल इज द सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस बिटवीन अ कस्टमर एंड सप्लायर दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ कमर्शियल एक्सचेंज इज एग्जीक्यूटेड। किसी भी चीज की आप एक्सचेंज जब करते हो ना, एक सीरीज, एक सीक्वेंस जो होता है एक्सचेंज करने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रेड साइकिल बोलते हैं। एक्सचेंज करने का मतलब यार आप प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हो, किसी से क्या करते हो, आप प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हो, आपको क्या करता है, पेमेंट करता है, ठीक है। आप किसी को प्रोडक्ट देते हो, आपको पेमेंट करता है, जब आप पेमेंट किसी को करते हो तो वो आपको प्रोडक्ट देता है। मतलब ये जो एक्सचेंज होता है ना, इसको आप क्या करो, एक सीरीज, एक सिक्वेंशियल कर दो कि यार आप कोई प्रोडक्ट जब खरीदने जाते हो, एक्सचेंज करने जाते हो, एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे नहीं एक्सचेंज करना हमको एक दूसरे से, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब होता है कि डेटा, जो आप उसके पास प्रोडक्ट है, आपके पास क्या है, पैसा है, तो आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो ना, ये प्रोसेस की बात यहाँ पे चल रही है। उसकी जो सीरीज होती है, प्रोडक्ट को आपने सर्च किया, निगोशिएशन किया, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया आपने, ऑर्डर किया, डिलीवर हुआ आपका प्रोडक्ट, इनवाइस जनरेट हुई, पेमेंट मिला, यही की बात करें, एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब यही है आपका पूरा का पूरा हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। वही चीजें मैं बता के आ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा गया कि जनरल ट्रेड साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेज। कितने फेजेज, 4 फेजेज। पहला फेज क्या है, प्री सेल। प्री सेल्स में क्या होता है, फाइंडिंग अ सप्लायर एंड एग्रीइंग द टर्म्स। इसका मतलब है आपको सप्लायर फाइंड करना है, जाना है, सर्च करना है, ठीक है, अपना प्रोडक्ट सर्च करना है, सप्लायर सर्च करना है, और जो टर्म्स है वहाँ पे, ठीक है, जो उसकी कंडीशंस होंगी, जो उसके सिस्टम्स होंगे, उससे एग्री होना, मतलब निगोशिएट करना है। यहाँ पे आपको पसंद आती चीज़ें तो सही है, नहीं पसंद आती हैं, आप किसी और सप्लायर को क्या करोगे, सर्च करोगे, या किसी और प्रोडक्ट को किसी और दुकान पे आप जाओगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी प्री सेल से पहले, अपनी अभी तक सेलिंग नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद बात यहाँ पे करते हैं एग्जीक्यूशन की। मैंने बताया था, सिलेक्ट कर लिया कोई प्रोडक्ट, कोई गुड्स, कोई सर्विस, और उसकी आपको डिलीवरी हो गई। तो सिलेक्ट करने के बाद क्या किया, हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर के बाद डिलीवरी होगी, ये किसके अंदर आएगा, एग्जीक्यूशन के अंदर आएगा। आपको यहाँ पे मैं अभी डायग्राम में बता के आ रहा हूँ। सेटलमेंट बताया गया था कि अगर मैंने लिखा ना इनवाइस इफ एनी, अगर कोई इनवाइस जनरेट होना होगा तो जनरेट होगी, आप क्या करो, उसके बिहाफ पे पेमेंट करोगे, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे बताया था कि यार आप अभी अपने शॉप पे जा रहे हो, अपने शॉप पे जा रहे हो, आपको शुगर खरीदनी थी, कुछ भी खरीदना था, एक सिंपल सा कोई प्रोडक्ट खरीदना था, और जब प्रोडक्ट खरीदना था वहाँ पे, तो जरूरी नहीं कि आपको स्लिप दे, ठीक है, आपको क्या करेगा, सीधे डिलीवर करेगा, आप पैसा दोगे, चले जाओगे। तो अगर इनवाइस जनरेट होनी होती तो करेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं यहाँ पे। लेकिन रियल प्रोसेस में ऐसा होता है, जब आप ऑनलाइन ये काम करते हो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ये फैनी, लेकिन जब ऑनलाइन काम करते हो तो आपके पास इनवाइस आती ही आती है। कभी आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग किए होगे तो आपके पास एक क्या आता है, जो प्रोडक्ट के साथ एक इनवाइस आती है, ठीक है, वो आप देखते ही वहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी करने, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, पेमेंट तो पहले भी हो जाता है वहाँ पर, ठीक। आफ्टर सेल मैंने बताया था, फॉलोइंग उन कंप्लेन के आपको उनको फॉलो करना, ठीक है, उसके बिहाफ पे क्या करना, आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, मतलब जो वारंटी वगैरह मैंने बताया, वारंटी गारंटी जो होती हैं, ये सब आफ्टर सेल होती हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक फेज होता है, कितने 4 फेज होते हैं ट्रेड साइकिल में, जिसमें आप बिजनेस करते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या होते हैं मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है।
देखिए मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ठीक है, इसमें आप सर्च करते हो, निगोशिएशन करते हो, ऑर्डर करते हो। देखिए यहाँ पे सर्च निगोशिएट किसके अंदर मैंने रखा, प्री सेल के अंदर। ऑर्डर डिलीवर किसके अंदर रखा, आपका एग्जीक्यूशन के अंदर। इनवाइस पेमेंट किसके अंदर आ गया, सेटलमेंट आफ्टर सेल, तो आफ्टर सेल ही होगा। वो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, मेंटेनेंस वगैरह, वारंटी वगैरह, ठीक है, आप कंप्लेंट वगैरह क्या करना, फॉलो करना, ये सारी चीज़ें। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज ट्रेड साइकिल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ओके, थैंक यू।